मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दाए श्रद्धाए लिखंतो पर्यायठान उत्तमम तमेव अनुपालिज्जा गुणे आयुर्य सम्मरि। हमारी आत्मा, प्रत्येक आत्मा जो संसारी जीव हैं, अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रही है और इस अनंत काल की यात्रा में अनंत जीव तो ऐसे हैं जिनकी यात्रा का कभी अंत ही नहीं होता। यानी यात्रा का प्रारंभ तो है ही नहीं, इस जन्म मरण के संक्रमण की यात्रा का कभी अंत ही नहीं होता। जैसे दो अभव्य जीव हैं, वे हमेशा यात्रा करते ही रहेंगे, कभी इस यात्रा का समापन नहीं होगा। परंतु ऐसे भी अनंत जीव हैं जिनकी संसार परिभ्रमण की यात्रा का प्रारंभ तो नहीं है, पर निधन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। इस संसार परिभ्रमण की यात्रा की समाप्ति करने का एक सक्षम उपाय है सम्यक्त्वी बन जाना, और दूसरा सक्षम उपाय है चारित्री बन जाना। सम्यक्त्व और चारित्र, ये दो महान निधियां होती है। सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधु, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है। कि सम्यक्त्व रत्न के समान दूसरा कोई रत्न नहीं होता, और सम्यक्त्व मित्र के समान दूसरा दुनिया में कोई मित्र नहीं होता, और सम्यक्त्व बंधु जैसा दूसरा कोई बंधु नहीं होता, और सम्यक्त्व लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं होता। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, सम्यक्त्व निर्मल रहे, और सम्यक्त्व के संदर्भ में क्षायिक सम्यक्त्व की दिशा में हमारी गति हो। इस संदर्भ में एक बात यह है, तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। वही सत्य है, वह सत्य ही है, वह निसंक है, जो जिन्नों केवलियों तीर्थंकरों द्वारा प्रवेदित है। तीर्थंकर की बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं हो सकती। अथवा यूं कह दें, जो सच्चाई है, जो दुनिया में यथा तथ्य है, यथार्थ है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा है, सम्मान है, समर्पण है। यह श्रद्धा सच्चाई के प्रति है। सच्चाई कहीं भी दिखाई दे, अच्छाई कहीं भी दिखाई दे, उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। कीचड़ में भी हीरा पड़ा है, तो जो हीरे का इच्छुक है, कीचड़ में हीरे को नहीं उठाएगा क्या? तो सच्चाई और अच्छाई जहां कहीं मिले, उसका सम्मान करें,
उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। तो यथार्थ के प्रति निष्ठा, यथार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उसके संदर्भ में दूसरी बात है, हमारे कसाय प्रतनु हो पयनु कोह मान माया, हमारे क्रोध मान माया लोभ प्रतनु बनते जाएं, ऐसा प्रयास करें। अनंतानुबंधी रहेगा उदय रूप में तो सम्यक्त्व प्राप्ति में बड़ी बाधा है। तो कसाय प्रतनु बने, यह प्रयास करें। तीसरी बात है, सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए और सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए तत्वबोध अनाग्रह भाव से करें, कहीं दुराग्रह नहीं, अनाग्रह भाव से यथार्थ को समझने की दृष्टि से तत्वबोध करने का प्रयास करें। तो यथार्थ श्रद्धान, कसाय प्रतनुकरण और तत्वबोध प्रयास, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारे सम्यक्त्व को संपुष्ट बनाने वाली सिद्ध हो सकती हैं, असम्यक्त्व को सम्यक्त्व दिलाने वाली बन सकती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो सम्यक्त्व एक बड़ा रत्न है। और फिर चारित्र, चारित्र के लिए सम्यक्त्व का होना जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। सम्यक्त्व के बिना तो शुद्ध चारित्र हो ही नहीं सकता। चारित्र के बिना सम्यक्त्व अस्तित्ववान हो सकता है, रह सकता है, पर सम्यक्त्व के बिना चारित्र का अस्तित्व नहीं रहता। तो यह दूसरा है चारित्र रत्न। यह चारित्र रत्न प्राप्त हो जाए, सम्यक्त्व और चारित्र प्राप्त हो जाए, बड़े रत्न हैं। आज यह दीक्षा का जो उपक्रम आगे बढ़ रहा है और यह हमारे प्रवेश के बाद दूसरे दिन ही दीक्षा समारोह हो रहा है। मानो एक प्रकार का मंगल, आध्यात्मिक मंगल। तीन मंगल की बात, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। तो मान ले लगभग ये आदि चतुर्मास शुरू होने से पहले ही मंगल की बात हो रही है, दीक्षा हो रही है। मानो कि प्रवास में एक आदि मंगल, चातुर्मासिक प्रवास के प्रारंभ से पूर्व यह आदि मंगल का कार्य हो रहा है कि यह दीक्षा समारोह हो रहा है। और दीक्षा मुमुक्षु से भी साध्वी दीक्षा हो सकती है, मुमुक्षु से समणी दीक्षा भी होती है, समणी से साध्वी दीक्षा परम पूज्य आचार्य श्री ने कहा श्रेणी आरोहण होता है। तो आज के दीक्षा समारोह में ये कई किस्में हैं, कई प्रकार हो गए हैं। कोई दीक्षार्थी पुरुष गृहस्थ जीवन से साधु बनने की तैयारी में है और समणिया साध्वियां बनने की श्रेणी आरोहण की तैयारी में है। और चार मुमुक्षुएं, दो समणिया, चार मुमुक्षुएं हैं। वे मुमुक्षु से दीक्षार्थित्व से अब समणी बनने की तैयारी में है, यानी समणी दीक्षा भी होने जा रही है और मुनि साध्वी दीक्षा भी होने जा रही है। तो यह दीक्षा का अवसर जीवन में आता है, बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और दुनिया में कुछ भी मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया हीरा भी कोई दे दे, वो हीरा संयम और सम्यक्त्व रत्न के सामने ना कुछ है। इनके अंगूठे का भी संयम रत्न के निचले सिरे का भी स्पर्श कर पाएगा या नहीं। सम्यक्त्व रत्न और चारित्र रत्न या हीरे कह दें, अमूल्य हीरे हैं। आप लोग मुंबई या बड़े शहर में रहने वाले लोग, कई बड़े बड़े व्यापारी होंगे, बड़ा धंधा करने वाले, रत्नों का, हीरों का, जवाहरात का ऐसा व्यापार करने वाले होंगे। आपके पास और भी दुनिया में बड़े बड़े कीमती हीरे हो सकते हैं
कोई लाखों लाखों करोड़ की या करोड़ से ज्यादा भी कोई कीमत का हीरा हो, पर हमारे संतों के सामने उस हीरे को कोई रखे और कहे कि यह हीरा ले लो और आपका हीरा छोड़ दो, तो संयम रत्न का जो हीरा साधु के पास है, ये आप वाला हीरा उसके सामने टिकेगा भी नहीं। यानी बराबर होना तो दूर की बात, वो टिक भी नहीं पाएगा। इतना कीमती यह संयम का हीरा होता है, सम्यक युक्त संयम का हीरा। तो यह हीरा जिसको मिलता है वो तो कितना बड़ा दुनिया का धनवान। तो दुनिया में सबसे बड़ा धनवान कौन है? 2 नंबर में कौन है? 3 नंबर में कौन है? भारत में सबसे बड़ा धनाढ्य कौन है? ठीक है, वो भौतिक धन की बात है। मैं तो सोचता हूं साधु लोग बड़े धनवान होते हैं। साधु के पास जो धन, वो कितना धनवान है। उस धनवान साधु के सामने आप लोगों का जो धन बहुत ही नाकुछ सा लगता। खैर, मैं मूल बात पर आना चाह रहा हूं। दीक्षा का उपक्रम है या दीक्षार्थी परिचय की बात संपन्न हुई और ये 5 आज्ञा पत्र भी मुझे उपरित कर दिए गए हैं जातियों के द्वारा लिखित आज्ञा। मैं जरा मौखिक रूप में भी आज्ञा लेना चाहता हूं। तो जो ये समणिया है, इनकी तो नाटिलों की आज्ञा की मुझे अपेक्षा नहीं है। पहले मूल आज्ञा का सारा काम, यानी वो पहले समणी बन ही चुकी है, तो इनकी तो कोई गृहस्थों की आज्ञा की अपेक्षा नहीं है। जो ये मुमुक्षु भाईयार विपुल भाई है, इनके जो ज्ञाति, खासकर इनके निकटतम माता पिता से, वो मुझे खड़े खड़े दिखाई दें। मैं मौखिक थोड़ी आज्ञा लेना चाहूंगा। हाँ, माता आदि जो हो निकट के, 1 2 3 चौथी आप पास एक बार पास खड़े रहे। जो निकटतम जो है माता पिता और जो निकटतम, इनके 4 हो गए। हाँ, मूल 5 के 5 हो गए। 5 हैं? नहीं तो इनके और एक और है ना। हाँ, आप आगे कर लो। कुल 5 चाहिए मुझे। विपुल के कौन है? विपुल का एक चाहिए, एक व्यक्ति। हाँ, एक व्यक्ति विपुल का एक। बाद में चारों के एक का एक पुरुष चाहिए। बाकी सब भले, बाकी सब पीछे हो जाए। मूल जो 5 व्यक्ति जो है मूल पुरुष, हाँ ये 5 है ना, ठीक है। ये 4 हैं, ठीक है। तो हम इनको दीक्षित करें, आपकी आज्ञा है ना सबकी, ठीक है ना? ठीक है। अब इनके और जो नाटिले वगैरह वो भी खड़े खड़े, इनके ज्ञाति हो, सगे संबंधी, चाचा भाई मामा आदि आदि, वो भी खड़े खड़े एक बार। मित्र जन जो निकट जो से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप सबका भी इनकी दीक्षा में समर्थन है ना? समर्थन है सब, ठीक है? ठीक है, आपका काम हो गया, ठीक है। अब मैं जो दीक्षा समणिया हैं, वो तो फिर भी पहले से फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जो साध्वी जीवन को देख लो, थोड़ा सा समणी से थोड़ा सा अलग जीवन है, तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा ना ये श्रेणी आरोहण का, ठीक है ना? चिंतन कर लिया है ना, ठीक है? कोई कमजोरी हो तो बता दो, कोई दुर्बलता हो तो बोल सकते हो, ठीक है। अब जो विपुल ये हैं 4 मुमुक्षु हैं, अब देखो तुम लोग अभी तक गृहस्थ हो, अभी तक तुम सन्यासी नहीं बने, मात्र वेश लिया है, वैसे सन्यासी नहीं बने हो। तो देख लो, भले समणिया बनोगी तो भी एक बहुत बड़ी बात है, समणी बनना भी, और साधु बनना तो और भी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए संभव है क्या साधु जीवन को पालना? विश्वास है, तुम आशा है नहीं पाल सकोगे ना? अनुशासन में रहना है, समणी जीवन पाल सकोगे ना? नियम आचार सब व्यवस्थाएं, ठीक है ना? एक बार और सोच लो, आराम से आंख मूंद के सोच लो, भले तुम एकदम इस मनोबल ठीक है ना?
कोई कमजोरी हो तो भले बता दो, अभी तक तुम्हारे नातीले बैठे हैं, उनको कह देंगे भैया हम कोई दिक्कत हो तो बता दो, वरना अब पूरे तैयार हो जाओ। ठीक है, तैयार हो? ठीक है। अब मैं एकदम मूल दीक्षा संस्कार की ओर आ रहा हूं। खड़े रहना, खड़े रहना। वो सब निकाल दो, ये माला और है सब आभूषण वगैरह सब। आगम का वचन है सब्बे आभरणा भारा, सब्बे कामा दुहा। सारे आभरण तो भार हैं, इन भार को उतार दो। किस भार को उतार दो? संयम का भार ग्रहण करना है। अब वो बेरा जो है ना विपुल, इधर आना, इधर इधर पहुंचना है। कंबल की खास बात नहीं, तुम यहां हमारी तरफ थोड़ा और इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ, थोड़ा और बस। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य। श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार। परम श्रद्धेय हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य भिक्षु को श्रद्धा सहित वंदन। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा को और परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को श्रद्धा के साथ नमन करता हूं। इसके पश्चात नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम। पहले जो ये दो समणियां जो थी, यानी अब साध्वी बनने वाली वो, ये विपुल, इन तीन का पहले कुछ बातें तो कॉमन है, कुछ बातें इनके लिए हो रही है, कुछ बातें कॉमन है। नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणम। एसो पंच नमोकारो सब्ब पावपनासनो। मंगलाणम च सब्बेशिम पढ़मम हवई मंगलम। अब मूल इन तीन के लिए पाठ है। करेमि भन्ते सामाइयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि। जावद जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेनं वायाए काएणम। न करेमि न कारवेमि करम तम ति अन्नम न समनु जानामि। तस्य भन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए तीन कर्ण तीन योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है। ठीक है, अब ये साधु साध्वियां बन गए हैं। अब जो मुमुक्षु से समणी जिनको बनाना है, उनके लिए पाठ बोला जा रहा है। कुछ तो कॉमन हो ही गया, जो विशेष है वो बोला जा रहा है। करेमि भन्ते सामाइयम मुसावाय अगिन्ना दान मेहुण। कोह मान माया लोह राग दोष रूवम सावेक्षम सावज्ज जोगम पच्चखामि। जावद जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेनं वायाये कायेणम। न करेमि न कारवेमि करम तम कि अन्नम न समनु जानामि। तस्य भन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं बोशिरामि। निर्धारित सावध्य योग का तीन कर्ण तीन योग से यावत जीवन त्याग है, तो त्याग है। अब ये समणियां बन गई है। अब सातों के लिए अतीत की आलोचना आर्षवाणी है। अर्थ किसी को ज्ञात हो किसी को न भी हो, तो आर्षवाणी का अपना स्थान है, महत्व है।
इच्छामि परिक्रमेयम् इरिया वहियाये विराहणाये गमनागमने पाणक्कमने दीयक्कमने हरियक्कमने ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमने जे मे जीवा विराहिया एगिंदिया दे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियागिया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया ओ बगरोबिया तस्य मिच्छामि दुक्कडम तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघ्घाय नट्ठाये ठामि काउसग्गम अन्नत्थ ऊससी एणम नीससी एणम खासी एणम छी एणम जंभाई एणम उड्डु एणम वाय निसग्गेणम भमली ए पित्त मुच्छाये सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एवमाय एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो होज्जमे काउसग्गो जाव अरहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि तावकायम। अब ध्यान हाथ नीचे करके ध्यान करो, मैं कहूं तब यथासंभव पारना है। ठाणेणं मोनेणं धानेणं अप्पाणं बोशिरामि लोगस्य उज्जोय गरे धम्म चित्थयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसभ मज्जियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुब्बयम नमि जिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मये अभिथुआ विहुय रयमला पहीन जर मरणा चौबी संपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तिय वंदिय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धान् आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमं बिन्तु संदेशु निम्मल यरा आइच्चेषु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। ध्यान संपन्न करें। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसभ मज्जियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुब्बयम नमि जिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मये अभिथुआ विहुय रयमला पहीन जर मरणा चौबी संपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तिय वंदिय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमं बिन्तु संदेशु निम्मल यरा आइच्चेषु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थु गुणम अरहंताणं भगवंताणं आयिगराणं तिथयराणं सहसं बुद्धाणं पुरिसोत्तमानं पुरिसशीहानं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमानं लोगनाहानं लोगहियाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं
अभयदयानं चक्षुदयानं मग्गदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशयानं धम्मनायकानं धम्मसारहीनं धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणम देवोताणम शरणम गई पैठा अपरिहयवर नान दंसन धराणम वि अट्ठौमाणम जिनाणम जावयाणम तृणाणम तारयाणम बुद्धानं बोहयाणम मुत्तानं मोयगाणम सव्वन्नूणम सब्बदरिशीणम शिव मयल मरुय मनंत मखय मव्वा बाह मपुनरावत्तयम सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जिय भयानम। अब तिक्खुत्तों के विधि से बंधन करें। नहीं, खड़े खड़े कर सकते, खड़े खड़े भी कर सकते। इसके बाद केशलोच संस्कार होता है। तो जो साध्वियां बनी हैं वे सावधानी से साध्वी प्रमुखा जी के पास पहुंचे, क्रिया समिति देख करके, और नवदीक्षित मुनि में हमारे पास, और समणिया अपने भले आराम से बैठे रह सकती है। परम पूज्य गुरुदेव विपुल का जो मुनि बन गया, कर कमलों से केश लुंचन करा रहे हैं, और इसका सर परम पूज्य गुरुदेव के पैरों में लगा हुआ है। कई लोग कह रहे थे कि हमें भी चरण स्पर्श करना है। मौका है, जिनका मन हो देख लो। ये हमारे केश लोच की विधि है। और तो बाल वैसे वो पहले ही प्राय अपनीत हो गए, थोड़े से बाल छोड़े जाते हैं। वो दीक्षा देने वाले साधुओं में, जैसे हम, और साध्वियों में हमारे मुख्य साध्वी है, वो ये लोच करती है। तो वो एक हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि चोटी के बाल जो वो फिर
दीक्षा के समय लिए जाते हैं। और यह यानी एक परंपरा है। एक भगवान महावीर ने तो का पंचमुठ्ठियम लोयम, उन्होंने अपने हाथ से लोच किया पूरे मत्स्य का। आजकल पूरा लोच तो वो नहीं करते दीक्षा लेने वाले, वो बाकी पहले तो अन्य विधि से काम हो जाता है। प्राय बाद थोड़े से बचे बाल बाद में लोच के रूप में लिए जाते हैं। लोच संस्कार हो गया, केश लोच संस्कार। अब रजोहलन प्रदान, यह हमारे अहिंसा की साधना की दृष्टि से कि दिन में तो साधु देख देख के चले, अंधेरा हो मान लो, दिन में भी अंधेरा हो, रात में तो यह जमीन को पूंज पूंज कर कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए, मरे नहीं, इसलिए इस रजोहलन से भूमि को पूंजने का होता है। तो प्राय आमतौर से प्राय प्रत्येक चारित्रात्मा के पास यह रजोहलन होता है, प्रत्येक के पास होता है प्रयास। तो मैं इनके पास यह है नहीं, अब इनको दिया जा रहा है कि रजोहलन है, अहिंसा की साधना में सहायक है, इसको ऐसे, ठीक है। साध्वी प्रमुख, इसके साथ साथ एक और है, एक जो आर्ष वाणी है, आशीर्वाद की वाणी है, नानेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहेवये खंतीये मुक्तिये बद्धमानो भवाहिये, ज्ञान दर्शन चारित्र और शांति मुक्ति में वर्धमान रहो, आगे बढ़ते रहो साधना में। अब साध्वी प्रमुखा जी जो रजोहलन देने वाली हैं, मैं नवदीक्षित साध्वियों के लिए भी वो आर्ष वाणी आशीष वाणी है, उसका उच्चारण कर देता हूं। नानेनम, दोनों के लिए, नानेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहेवये खंती ए मुक्ति ए बद्ध मानो भवाहिये, ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति में वर्धमान रहो। अब साध्वी प्रमुखा जी पहले बड़ी साध्वी को, फिर दूसरी साध्वी को रजोहलन प्रदान। अब ये एक प्रकार का नया जन्म है, दूसरा एक जीवन में ही नया जन्म मान ले इसको, साधुत्व का या संन्यास का जीवन है, तो नामकरण भी इनका किया जा रहा है। नाम नया हो चाहे उसी को स्थापित किया जाए, एक व्यवस्था की जा रही है। जैसे नवदीक्षित मुनि जो पहले विपुल कहलाते थे, तो विपुल नाम ठीक ही है, मुनि विपुल कुमार। अब जो साध्वियां है, विनीत प्रज्ञा जो समणी थी, अब साध्वी वैराग्य प्रभा, और जो जगत प्रज्ञा समणी थी, अब साध्वी समत्व प्रभा। और जो चार समणियां बनी हैं, मुमुक्षु समता पहले नाम था, अब समणी समत्व प्रज्ञा, आयुषी समणी आर्जव प्रज्ञा, अंकिता समणी अभय प्रज्ञा, मुमुक्षु जो संजना कहलाती, अब समणी स्वाति प्रज्ञा। यह नामकरण संस्कार हुआ। अब जो ये नवदीक्षित हैं, जो अभी सद्य है दीक्षित हैं, जो साधु साध्वियां बन गए हैं, उनको ये आपके लिए वंदनीय पूजनीय, आप बैठे बैठे मथे न वंदाने के, ठीक है। और समणियों की क्या परंपरा है बोलने की, नियोजिका, अच्छा जानते हैं, जानते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तुम लोग भले समणी हो, ये साधु साध्वियां हैं,
पर वो भी संन्यास का जीवन है, ये साधु साधियां हैं ही। तो अपने संयम की यत्ना रखना। जयम चरे जयम चिट्ठे जय माशे जयम सहे, यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ बस। जयम भुंजन तो जयम भुंजे जयम भाषे, संयम पूर्वक चलना, संयम पूर्वक खड़ा रहना, संयम यत्ना पूर्वक बैठना, यत्ना पूर्वक सोना, यत्ना से भोजन करना, यत्ना से बोलना, सहन करना, सहिष्णुता रखना। तो सब बातों में संयम रहे, अहिंसा का ध्यान रहे। समणिया भी संयम अहिंसा का यथोचित प्रयास रखे, यह काम्य है। और अब इनको एक वो साधु साधियां जो हैं उनको हमारी ओर से जो ग्रास दान दिया जाता है वो क्रम यथासंभवतया बाद में हमारे ठिकाने में वहां जाने के बाद संपन्न हो सकेगा। और आज वो कुछ मुमुक्षु बाइया कोई मतलब नई भर्ती होने वाली कोई हो तो वो कोई होने की बात थी। एक मुनि कीर्ति वो कोई एक वो साधु प्रतिक्रमण कोई। और ये जो साधियां हैं समणी से साधियां बनी हो। अब वैसे तो सभी आचार्य प्रवर के अनुशासन में है, नहीं सभी आचार्य प्रवर के अनुशासन में तो है ही, वो तो मूल चीज है ही। इसके अंतर्गत जो नवदीक्षित साध्वियां हैं हम उनको साध्वी प्रमुखा जी को उन सौंप रहे हैं। उनकी देख रेख में तुम अपना शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करो, विकास करो। अब तुम इधर तुम बैठ जाओ दोनों एक तरफ हो जाए, ठीक है ना। भले उस ऊपर बैठ जाओ, भले बोल ले लो। अब जो ये समणिया है बनी है, तुम एक बार बैठ जाओ, एक बार। चारों समणियों को हम आचार्य प्रवर के अनुशासन के अंतर्गत साध्वी वरिया संबुद्ध यशा की आध्यात्मिक देख रेख में तुम शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करो, खूब अध्यात्म का धर्म का जीवन का अच्छा विकास करो। और ऐसे मुनि विपुल हैं, ये तो हमारे आसपास रह ही सकते हैं, ये तो संत हैं। तो साध्वियों को तो हमें साध्वियों को तो फिर भी थोड़ा अलगाव, इसलिए विशेष संतों हमारे आसपास रहने वाले। फिर भी एक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए मुनि विपुल कुमार बहुश्रुत परिषद के सदस्य मुनि दिनेश कुमार जी के पास शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धुम्बो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धुम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतो।